किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने 22 फरवरी को बड़ा दांव खेला, जिसका सीधा असर लोकसभा की सीटों पर पड़ेगा। ऐसे में सबके जहन में एक ही सवाल आएगा, जब केंद्र सरकार के खिलाफ किसान बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं तो पीएम मोदी ने ऐसा क्या दांव खेल दिया है जिसका लोकसभा चुनाव में असर देखने को मिलेगा। क्या किसानों की मांग को मोदी सरकार ने मान लिया है? दरअसल पीएम मोदी ने गुजरात में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में इशारों ही इशारों में समझा दिया कि किसानों की समस्या का समाधान हो कैसे सकता है। उन्होंने अपने भाषण में आंदोलनरत किसानों का बिना नाम लिए ये समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से किसानों की आय बढ़ जाएगी। नरेंद्र मोदी गुजरात के अमूल डेयरी मॉडल की तारीफ कर रहे थे। किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए कई संदेश देने की कोशिश की। कहा, हमारा फोकस है कई चीजों पर। दरअसल केंद्र सरकार ने गन्ने में 25 रुपए का इजाफा किया, यानी एफआरपी पर। सरकार के इस फैसले के बाद गन्ने की एमएसपी 340 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। पिछले साल इसकी कीमत 315 रुपए प्रति क्विंटल थी। चुनाव से पहले उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर सरकार ने गन्ना किसानों को सीधे तौर पर साधने की कोशिश की। 2019 में गन्ना उत्पादक बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 150 सीटों में से बीजेपी ने 128 सीटों पर कब्जा किया। बीजेपी ने पिछले चुनाव में यूपी में 62, महाराष्ट्र में 23, कर्नाटक में 25 सीटें जीती। अगर बिहार और मध्य प्रदेश जैसे चीनी उत्पादक छोटे राज्यों को शामिल कर दिया जाए तो बीजेपी के पक्ष में 173 सीटें आई थी। मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इससे पहले बीजेपी ने हर मोर्चे को मजबूत करना शुरू कर दिया। जो नाराज है उन्हें खुश करने की कोशिश हो रही है। हरियाणा, पंजाब के किसान आंदोलन पार्ट 2 से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने के खरीदी मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया। गन्ने की खेती में यूपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र अव्वल है। इसके अलावा बिहार और मध्य प्रदेश में गन्ना किसानों की बड़ी तादाद है। इस फैसले से देश के 5 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों का सीधा फायदा होगा। अगर पंजाब और हरियाणा के किसानों से तुलना करें तो यह आंकड़ा 2 गुना है। यूपी में लोकसभा की 40 सीटों पर गन्ना किसानों का दखल है। इनमें वेस्टर्न यूपी के 28, पूर्वांचल की 9 सीटें शामिल हैं। यूपी में 119 चीनी मिलें चल रही हैं, जिनमें से 94 प्राइवेट और 24 सहकारी चीनी मिलें हैं। राज्य की योगी सरकार चीनी मिलों से किसान का बकाया दिलाने में काफी हद तक सफल रही है। अभी मिलों पर न्यूनतम बकाया है। सिर्फ यूपी में 2 करोड़ गन्ना किसान हैं। राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन के बाद बीजेपी वेस्टर्न यूपी के 28 सीटों पर जीत के लिए आश्वस्त है। अब गन्ने की एमएसपी का दाव चलकर अपने दावे को और पुख्ता कर लिया। यूपी की तरह महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की राजनीति मायने रखती है। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 15 पश्चिमी महाराष्ट्र में है। पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा राज्य का गन्ना बेल्ट माना जाता है। मराठवाड़ा में 8 लोकसभा सीटें हैं, यानी महाराष्ट्र की आधी लोकसभा सीटों पर गन्ना पॉलिटिक्स मायने रखता है। महाराष्ट्र में कुल 195 चीनी मिलें हैं, जिनमें 54 मराठवाड़ा में हैं। गन्ना मिलों से 2 करोड़ से ज्यादा किसान और लाखों कामगार जुड़े हैं। ऐसा ही हाल कर्नाटक का है, जहां बेलगाम, विजयपुरा, यादगिरी, उत्तर कन्नड़ा, शिमोगा, मैसूर, बेल्लारी, बगलकोट, बीदर, गलबुर्गी और मांड्या में गन्ने की राजनीति ही सांसद और विधायकों का भविष्य तय करती है। कर्नाटक की 20 लोकसभा सीट पर गन्ना मूल्य बढ़ाने का असर दिख सकता है। इसके अलावा बिहार और मध्य प्रदेश के किसानों को बड़े एमएसपी का फायदा मिल सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।